दवंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। उनके पिताजी उदय सिंह और जयंती उनकी माता जयंती उनकी गुरु भी थी। और महाराणा प्रताप इतने बलशाली थे, 7.5 फुट उनकी हाइट थी। उनका जो कवच शरीर के ऊपर था वो 60 किलो का था। उनका जो भाला जिसके बारे में बताया जाता है वो 70 किलो का था। उनकी तलवार बहुत भारी होती थी, 20, 25, 30, 40 किलो से कम तो कोई तलवार, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता था। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खान को घोड़े समेत बीच में से काट दिया था। इतने बलशाली महाराणा प्रताप, इतने मजबूत योद्धा थे। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान अफगान के राजा कर रहे थे और दूसरी तरफ अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व गद्दार मान सिंह कर रहे थे। और उन्होंने अकबर को धूल चटा दी। हल्दी घाटी का युद्ध चित्तौड़ की जो रियासत है बहुत फेमस हुआ, जो 1576 के अंदर हुआ। और बहुत मजबूती से सेना लड़ी। महाराणा प्रताप ने भिल्लों की सेना तैयार कर दी थी, क्योंकि हमारे जो उनके साथ राजपूत जो राजा थे उन्होंने उनको धोखा दे दिया। एक तरफ 80,000 की सेना अकबर की, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की 15,000 की सेना। महाराणा प्रताप ने कहा कि एक ने 5 मारने हैं। इतने मजबूत और बलशाली राजा थे महाराणा प्रताप। और हमें बताया जाता है कि अकबर ग्रेट बिल्कुल भी नहीं थे, महान थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने इतनी ज्यादा मजबूती से लड़ा और अकबर को मजबूर कर दिया वापस लौटने पर। दिल्ली लौट गए वापस। ऐसे हमारे मजबूत योद्धा महाराणा प्रताप हुए हैं। बिछती रही लाशें सड़कों पर, गांधी जी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया अकबर दी ग्रेट, तो महाराणा प्रताप कौन थे। ऐसे थे महाराणा प्रताप। उनका घोड़ा चेतक हाथी के जैसा तकड़ा था। उनके मुंह के आगे एक सूंड लगा हुआ होता था। अकबर के हाथी सोचते थे कि ये घोड़ा है कि हाथी है, क्या है ये। उसके सैनिक सोच नहीं पाते थे। और एक बार तो राणा ने एक हमला हाथी के ऊपर किया और चेतक घोड़े ने उस हाथी के माथे के ऊपर अपने अगले दोनों पांव रख दिए थे। इतने मजबूत और इतने तकड़े उनके जो घोड़ा चेतक था। एक बार एक नाले को पार करते समय चेतक ने 28 फुट चौड़े नाले को पार कर दिया था। 28 फुट थोड़ा नहीं होता। जब चेतक की कहानियां सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे थे महाराणा प्रताप। आज 9 मई को उनकी जयंती मनाई जा रही है। बहुत सी जगह उनकी जयंती देश के अंदर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर ऐसे महान महाराणा प्रताप एक राजा हुए जिनकी गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। गर्व है हमें ऐसे राजाओं पर जो कभी हारे नहीं और उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद।